दिल्ली में शाह के साथ बैठक, मुंबई में अजित पवार की सीक्रेट मीटिंग। कैसे 72 घंटों में बदल गया महाराष्ट्र का सियासी गणित। महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को एक बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला, जब एनसीपी नेता अजित पवार चाचा शरद पवार से बगावत कर दर्जन से अधिक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजित पवार के साथ 8 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों और बयानों का दौर चल पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले अजित पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस मुंबई में कई गुप्त मीटिंग कर चुके थे। आखिर ये सब कैसे हुआ, आइए हम बताते हैं। 10 जून को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी की अगली लीडरशिप तैयार करने के लिए कुछ बड़े ऐलान किए थे। शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। भतीजे अजित पवार के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। पार्टी की कमान संभालने के बारे में अजित पवार कई बार सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके थे, लेकिन चाचा शरद पवार ने पूरा गेम पलट दिया और अजित पवार के अरमानों पर पानी फेर दिया। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अजित पवार चाचा शरद पवार से नाराज चल रहे थे। हालांकि पहले भी अजित पवार की नाराजगी की खबरें सामने आई थीं। इसको तब और बल मिल गया जब अजित पवार पार्टी को तोड़ने की कोशिश में जुटे थे। तब अचानक शरद पवार ने बड़ा दांव खेलते हुए पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था और अजित पवार ने कहा था कि पार्टी के लोग तय करेंगे कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। पार्टी कार्यकर्ताओं के मान मनोबल के बाद शरद पवार ने 3 दिन में अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। शरद पवार के इस दांव से अजित पवार चारों खाने चित्त हो गए और एक बार फिर अजित के मंसूबों पर पानी फिर गया। चाचा शरद पवार ने 1 महीने बाद सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष की कमान देकर अजित पवार को किनारे कर दिया। इस ऐलान के बाद अजित पवार खुद को ठगा सा महसूस करने लगे। हालांकि विधानसभा में एनसीपी के नेता विपक्ष का पद अजित पवार के पास था। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस लगातार अजित पवार के संपर्क में रहे। उन्होंने एक के बाद एक 3 गुप्त मीटिंग की। इसकी खबर शरद पवार को भी नहीं लग सकी। अजित पवार ने रविवार की सुबह अचानक विधायकों की बैठक बुलाई और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। इससे पहले भी साल 2019 में अजित पवार 86 घंटे के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे। साल 2019 में भाजपा ने अजित पवार के साथ मिलकर तड़के सुबह महाराष्ट्र में सरकार बनाई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और अजित पवार डिप्टी सीएम। हालांकि ये सरकार ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और महज 86 घंटों में ही सरकार गिर गई थी। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। इनमें से किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। अगर सीटों के गणित की बात करें तो बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, जबकि पिछले साल एकनाथ शिंदे शिवसेना से बगावत के बाद 40 विधायकों के साथ अलग हो गए थे। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और सीएम पद की शपथ ली थी, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। अब शिंदे गुट के कुल 44 विधायकों का सरकार को समर्थन है। वहीं राज्य में एनसीपी के पास 53 विधायक हैं। अब दावा किया जा रहा है कि अजित पवार के साथ 40 विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया है। इसके साथ ही अन्य 21 विधायकों का भी सरकार को समर्थन है। इसमें 12 निर्दलीय विधायक भी हैं। बात विपक्ष की करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के 44 विधायक हैं, जबकि शिवसेना यूबीटी के पास 12 एमएलए हैं, एनसीपी के 13 यानी शरद पवार गुट के, सपा के 2 विधायक, भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 1, स्वाभिमानी पक्ष पार्टी का 1 और पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया का 1 विधायक है। इसके साथ ही एक निर्दलीय विधायक विपक्ष में है, जबकि AIMIM के 2 विधायक तटस्थ हैं। राज्य सरकार के साथ कौन है ये जान लेते हैं। बीजेपी 106, शिवसेना शिंदे गुट 44, एनसीपी अजित पवार गुट 40, अन्य 21। शिंदे सरकार के खिलाफ कौन है ये भी जान लेते हैं। कांग्रेस 44, शिवसेना उद्धव गुट 12, एनसीपी शरद पवार गुट 13, अन्य 8।